जय जय राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण व असंख्य कृपा से आज हम फैमिली गेट टुगेदर में आते हैं और यहाँ हम पहले श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे, फिर गुरुजनों की शिक्षाओं व जीवन गाथा पर चर्चा आरंभ करेंगे। जय जय राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप, है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्तिगढ़ बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ साध, वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरे भाव, देव दया वितरण का धार चौगना छाव। मंत्र धारणा यूं कर विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से चले रजरत कइयों, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान, है मंत्र त्यों शक्तिमय है
जप से कृपा वितरित हो तथा जग कर भाव। राम शब्द को ध्याइए मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद सह काम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ कार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा सुधा सम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान
राम शब्द में सुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जोई ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जहाँ राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरना, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो सुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो चारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम, मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुविध शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेड़ा, राम भक्ति नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशा तम सब ओर, ज्योत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध वेग बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता,
सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंतामणि चित्त चिंतन पूरक। शोक सागर उमड़ाता, अति दुख में मन घबराता। बचिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर हो क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े वे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस फोप, राम राम जप तरिए लोभ। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आधि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीजाक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलिनी बोधे सुषुमना खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज भवभान, अचपा जाप भीतर हो शांत। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जबी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अवेत्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन
राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। भावना भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणीक। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठी मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण देव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सो गुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमद बेताल। मिथ्या मन मुखिया मनुराज, सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है बैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ त्यू राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेता। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, ज्यों हो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति वाजलमान। राम नाम बिना मोहनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक
सुमाला पीर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर तब कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गमनागम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे भय भ्रम को निर्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तम हरे ज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दिए भगवान। राम नाम को सिवारिए, राम राम एक तार। परम पार्थ पावन परम, पतित अधम बेतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरि सब उत्पात। राम कृपाल वियंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उचितर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा काहे पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में हो कर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, बचते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लिए टेर,
चरण पड़े की रखियो मेर, अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले, तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अतिरीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम। अहु में राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अवेद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संचय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कुबेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से, हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय
राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम भजले राम 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 पतित पावन नाम भजले राम 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 अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् 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 वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने
जय जय राम जी, जय जय राम, जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी। लाइट प्रारंभ में श्री गणेश करने आई और फिर जय हो करने आई। क्या टाइमिंग थे, हाँ, लाइट के भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज तो एडल्ट्स बैठे हैं, क्या बात है, हाँ। और बहुत बहुत राम राम जी। आज पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी की जीवन गाथा की पुस्तक के लेकर अपने यहाँ आए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। सो कहिए जी, कौन कौन कहाँ कहाँ है? तीसरा अध्याय स्टार्ट करना है हम लोग। तीसरा अध्याय स्टार्ट करना है, बहुत बढ़िया। और जी हम तो सारे सेम तीसरे अध्याय पे हैं जी जी जी। सभी? पांचवा अध्याय। कई लोग पांचवा अध्याय पे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेते हैं। ठीक है, कहिए कोई प्रश्न आरंभ करने से पहले। सब अपना वीडियोस ऑन कर लें। सोनाली जी, आप भी इनमें हैं? मैं नहीं हूँ। राम राम जी, मैं नहीं हूँ। राम राम। हाँ, तो आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं, पर अगर नहीं बैठना चाहें, आप बहुत व्यस्त हैं, तो आप जा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच। बच्चा भी है एक, हाँ? ये किनके साथ? ये बच्चा है कि बड़े ही हैं? सब बच्चे हैं, सब एडल्ट्स हैं, बच्चे कोई नहीं आए? कौन कौन लेते हैं बुक क्लब? आप सबके कौन ले रहे हैं बुक क्लब? दीपा जी ले रही हैं। दीपा जी नहीं आए, ठीक है, बट दीप्ति जी आए हैं। सराक्षी, राम राम। राम राम आंटी। बच्चे किनके साथ हैं आप? कौन लेते हैं आपका बुक क्लब? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? फिर से कनेक्ट कीजिए, मुझे आपकी बहुत सुंदर आ रही है आवाज। कौन लेते हैं आपका बुक क्लब? आंटी करुणा आंटी हमारी बुक क्लब लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। कौन से चैप्टर पे हैं बच्चे? आंटी हमने 5वां अध्याय खत्म किया है। 5वां अध्याय खत्म किया है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम तीसरे पर हैं, 5वें पर हैं, और दूसरा 9 छठा कौन सा बोला था अभी? 6 5वां खत्म किया उन्होंने ना। 5वां खत्म किया, ठीक है, चलेंगे। चलिए जी, पूछिए कोई क्वेश्चन, प्रश्न। सराक्षी, कोई क्वेश्चन? नहीं आंटी। सब बढ़िया है? जी आंटी। बढ़िया, ठीक है। और कोई बाकी जो यहाँ पधारे हैं, कोई क्वेश्चन पूछिए। दीदी कुछ शेयर भी करना है और एक बात भी पूछनी है। हाँ, पूछिए कीजिए। ऐसे हुआ, मैं उस दिन बता रही थी ना, ये ऐसे गाड़ी लेके गए ना, तो इतना भयंकर ये तो एक्सीडेंट लाइव हुआ। है, हमें नहीं पता क्या बता रहे थे। अच्छा, नहीं उस और दिन ये ना, दूसरी बैठक है, ये तो महाराज की हाँ, पुस्तक की महाराज जी बैठक की है। कृपा आप बता रही। रामोपासना में बता रहे थे। अच्छा, मैं महाराज जी की कृपा ऐसे शेयर कर रही हूँ। हम्म। तो ऐसे हस्बैंड गए बाहर घर से बिना बताए गुस्से में, और मैं परेशान हो जाती हूँ, तो मैंने अपना जाप शुरू किया और करती रही, सारी रात करती रही। इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है ना कि कोई कह ही नहीं सकता कि उस गाड़ी से कोई बच के वापस आया हो। और मतलब ना बिल्कुल छोटे छोटे 2-3 जगह स्क्रैच आए हैं, बिल्कुल इनको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल छोटी छोटी खरोच आई हैं। कहते हैं बिल्कुल ऐसे ना महाराज जी ने ऐसे हाथ अड़ाया कि कुछ तो भी नशे में चला रहे थे, तो नशा उतरा कि नहीं? मैं ये देखना चाहती हूँ कि साइंस कैसे, ब्रेन कैसे काम करता है, क्योंकि जब नशे में आदमी चल रहा होता है और पर जबरदस्त अगर झटका लगे या जैसे शॉक लगे, जैसे ये हुआ, तो क्या नशा उतर जाता है या चढ़ा ही रहता है?
पता नहीं, मैं तो साथ नहीं थी, मैंने तो पूछा नहीं। बाकी बाद क्योंकि में उस आके दिन मैं महाराज ने चर्चा करवाई थी कि कि भारी कृपा है कि इतना नशे में चलाते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। यूएस में होते तो शायद पहली बार में ही जेल में होते, बट बेचारी भारत की सरकार नहीं पियकड़ों को नहीं टेस्ट कर सकती या रोकती नहीं है, जैसे भी है बच निकल जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग ना केवल अपने लिए खतरा होते हैं, पता नहीं किन के परिवारों के लिए खतरा होते हैं, किन का जीवन खत्म हो जाए, परिवार ही खत्म हो जाए ऐसे लोगों से। आप मुझे समझते हैं कि कोई फैमिली जा रही हो और पिया हुआ आदमी चला रहा हो और वो मार दे, सारा का सारा परिवार ही खत्म हो जाए, ऐसे लोग और होते हैं, बहुत बर्बाद होते हैं। और तभी शायद यूएस में इतना स्ट्रांग, ऐसे कईयों के बच्चे खत्म हो गए, कईयों के पति खत्म हो गए, तो उन्होंने स्टैंड लिए कि ऐसे लोगों को सड़कों पे नहीं होना चाहिए। और फिर तो फिर इतने रूल्स स्ट्रिक्ट बने कि अगर थोड़ा सा भी पता लगता है गाड़ी ऐसे चल रही है तो पुलिस एकदम चौकन्नी होती है। क्यों? बिकॉज अदर्स लाइफ मैटर। अपनी तो चलो चिंता नहीं है, अपने परिवारों की चिंता नहीं है, पर कितने परिवार कई बार खुशी खुशी घर आ रहे होते हैं, लौट रहे होते हैं कहीं से यात्रा करके, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे होते हैं, और ऐसा जंतु रास्ते में होता है जो सारा तबाही हो जाती है उसके कारण। पर बहुत बहुत बधाई कि घर पहुंच गए, पर आपको हर रोज बधाई है, सिर्फ आज की नहीं है, ये हर रोज की बधाई है आपको कि इतना पी के वो गाड़ी चला के, ना जाने कैसे गाड़ी चलाते हैं, घर पहुंचते हैं। आज तो भारी भरकम मिला भी, क्योंकि जिस तरह से वे कार्य कर रहे हैं। बट हाँ, अब महाराज बेचारे क्या करते रहे? हाँ, हम उनका कहना ना माने और वो रक्षा करते रहे, दीदी एक है चीज ना। और भी थी अपना बहुत। दायित्व नहीं लेते, महाराज यही बोलते हैं ना, हम अपना दायित्व नहीं लेते, अपने कर्मों का दायित्व नहीं लेते हैं कि मेरे कारण ना जाने किसका परिवार उजड़ जाए। ये आपके पति नहीं सोचते आज कि तो मैं बोला चलाता दीदी। हूँ, इससे अच्छे वहीं सोते रहे ना, पी के वहीं सो जाएं, जब नशा उतरे तो आ जाएं घर। हम्म, किसी के बच्चे, किसी के पति, किसी की पत्नी की तो मतलब गड़बड़ ना हो ना, किसी और को तो नहीं चोट आई, नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं, इनका फ्रेंड का अकेले साथ। ही गाड़ी पलटी सारी की सारी। हाँ बस गाड़ी जो हुआ है वो गाड़ी डैमेज हुई है। बट आने के बाद आज ऐसे बोला है इन्होंने कल, बोले हाँ, मैंने जीवन में नहीं सोचा कि मैं जड़ से छोड़ दूंगा शराब को, पर मैं जड़ से ही छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं छोड़ दूंगा। हम मुझे ना अकल हो पियकड़ों गई अब। की इतने बहुत, क्योंकि ये बहुत सुंदर सुंदर चीजें बोलते हैं जब नशा उतरता है। और इनके इनके इन ये लोग प्रवचन भी बहुत सुंदर दे सकते हैं, क्योंकि इनमें ज्ञान तो बड़ा सुंदर होता है। तो इसलिए हम चुप ही रहेंगे, हम कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, बोलिए, हम इस पे नाचेंगे नहीं। हाँ, मैंने भी यही बोला, हाँ, बोले मेरे कर्म इन्हें थे। बोलने दीजिए, क्योंकि जब भी ये सुबह उठते हैं ये बहुत सुंदर सुंदर बातें करते हैं और ऐसे बन जाते हैं जैसे इतना सुंदर इंसान हमें मिला ही नहीं जीवन में कभी। सारी सारी महिलाएं कहें मुझे ऐसा इंसान मिल दे, पर रात को तो काया ही पलट हो जाती है। इन्हें रहने परफेक्ट देते बोला हैं जड़ दीदी। से और मूल से, और जहां मर्जी से इन्हें रहने दीजिए। इन्हें कहिए आप पधारते हैं घर में, बड़ी मेरे महाराज को सदा जागना पड़ता है, सदा सजग रहना पड़ता है कि आपको घर पहुंचा दें। बड़ी मेहनत करते हैं वे बेचारे रात भर, क्योंकि मैं मन्नतें मांगती रहती हूँ और वे पहुंचाते रहते हैं आपको घर, और इसलिए आप पहुंच रहे हैं घर। बड़ी दया है मेरे महाराज की, बड़े बिजी हैं मेरे साथ वे। है कि नहीं? बहुत बिजी है या बिल्कुल। ऐसे बोल रहे हैं दीदी कि मुझे ना तेरे साथ ना वहीं जाना है, वैकेंसी का है, कि बता अब बात कर ले अगर उनसे। मैंने उनसे बात किया तो हाँ, वो अरे कह रहे वाह, हैं। ये तो महाराज कह ही रहे थे, ये तो आपने बात बोल दी, तो ये हम्म, तो कह ही रहे थे कि उनको भी साथ ले जाओ। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो हाँ जी, ले जाओ इनको अपने साथ, और जरा मेहनत करें, धक्के खाएं। कर लेंगे, बहुत मेहनती तो बहुत है, तो वहाँ कर लेंगे। और फिर इस तरह की चीज थोड़ी वर्षों बाद आएगी, है ना भाई, जब जब हो जाते हैं। पर हाँ, ये तो ठीक संदेश दिया आपने कि कह रहे हैं मैं भी चलूंगा, यही था, ये आ रहा था, आ गया था, तो बोल दीजिए हाँ जी, जाइए आप भी, बिल्कुल ठीक है।
बस दीदी यही डिसीजन ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था लेना, क्योंकि एकदम से सब छोड़ के और सबको जाना, पूरी फैमिली ये को। सब एकदम से ही होता है सब कुछ। तो आप क्योंकि वे उन्होंने बोल दिया है कि मैं भी चलूंगा, तो ठीक है, बोलिए यस। ठीक है, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ है आज? हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। पर हाँ जी, आपके परिवारों में कोई ऐसे होते हैं, सो उन्हें अपने परिवार की दुहाई मत दीजिए, क्योंकि वहाँ तो चलता नहीं कोई काम। दूसरों के परिवारों की दुहाई दीजिए कि किसी के आपके कारण किसी और का परिवार ना उजड़ जाए। ध्यान रखिएगा किसी और का किसी और के बच्चे ना चले जाएं, किसी और का पति ना समाप्त हो जाए। सो सड़क पे मत आइएगा, घर मत आइएगा, ऐसे बोल दीजिए। जब पीते हैं रात को घर मत आइएगा, इट्स ओके। एटलीस्ट किसी और फैमिली को आप बचा सकेंगे, राइट? अपने लिए नहीं, हम साधक हैं, हमें रात में कोई गरीब भी जा रहा होता है, उसकी तो कदर नहीं होती है ना। पर किसी को मार दें, गरीब साइकिल पे जा रहा है रात को अपनी शिफ्ट करके, ऐसे लोग आ जाएं, खत्म हो जाए उसका परिवार, एक ही अर्निंग मेंबर हो, है ना। तो बहुत बहुत, तो इसलिए जो जिनके पति, जिनके परिवार के जन पीते हैं, उन्हें उन्हें बोल दीजिए प्लीज कि प्लीज घर मत आइएगा, रात को वहीं रहिएगा। उनके लिए भी सेफ है और बहुत सारे परिवारों के लिए भी सेफ है। कई बार गाड़ियां एक के ऊपर एक हो जाती हैं ना, इस तरह से बहुत स्पीड से हो रहे होते हैं। सो उनको कहिए घर ही रहिएगा, वहीं रहिएगा, सुबह आइएगा अपने आप शांत होके, राइट? प्लीज, ये ये तो आप दीदी रोड पे सबके नाम घूमने से निकलते हैं, कहीं जाने विनती थोड़ी है। निकलते हैं। हाँ जी। दीदी तो रोड पे घूमने निकलते हैं गाड़ी लेके, ड्रिंक करके, कहीं जाने के लिए नहीं जाते या कहीं हाँ, रुकते देखो ऐसे लोग तो, पर हमें तो है ना कि अब किसी और का परिवार, देखिए कोई और साधक परिवार ही जा रहा हो, है हैं। ना, कहीं से मिलके, और ऐसे ये घूमने निकले हैं जो ठंडी हवा खाने निकले हैं, तो वो आ जाए, टक्कर जाए और क्रैश हो जाए, वो परिवार तो ना जाने कहाँ से आ रहा होगा ना। ये तो घूमने ही निकले हैं। तो इसलिए इसलिए आप सब लीजिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसे लोगों को कहिए, बेटा बेटा कहिए या पति कहिए, आप वहीं रहिए प्लीज, कहीं किसी और का परिवार खत्म ना हो जाए रास्ते में, राइट? आप वहीं रहिए, ये ज्यादा सेफ है देन ड्राइव करना, राइट? सो या, थैंक यू सो मच महाराज। शायद ये बहुत स्ट्रांगली चाहते होंगे कि नहीं भाई घर ही बैठे, सड़कों पे ना आए, जहाँ है वहीं रहें, राइट? या हम धन्यवाद तो करते हैं कि सुरक्षित आ गए, पर ना जाने किसकी कौन कौन बचा होता है ना इस चीज से। और कोई क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? पक्का? ठीक है जी, चलिए हम चलते हैं थर्ड अध्याय पर। थर्ड अध्याय कर लिया था, करना है दीदी, करना है? अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बिना विचारे किसी के साथ बहुत लगाव राम प्रेमी की राह में बाधा उत्पन्न कर देता है, राइट? बिना विचारे, राइट? और हम यही करते हैं एक्चुअली, हम गृहस्थ में होते हैं और यही करते हैं, बिना विचारे हम लोग जबरदस्त आसक्त हुए होते हैं। हमारी इतनी साधना की शक्ति भी बिना विचारे ऐसे ही जा रही होती है, बहुत जाती है, बहुत निकलती है। हमारा नाम जाप जिस काम के लिए होना चाहिए बहुत बहुत लीक होता है, क्योंकि हमारा इतना जबरदस्त लगाव होता है अपने प्रियजनों के साथ, बहुत जबरदस्त होता है। ना केवल प्रियजनों के साथ होता है, फ्रेंडशिप्स में भी होता है, और फ्रेंडशिप्स में भी होता है जिसके कारण बाधा उत्पन्न आ जाती है, बहुत बाधाएं उत्पन्न होती है, लगाव, राइट? ये लगाव, और जिसके कारण हमारे को जो कई बार प्रभु ने जो नॉर्मल कार्य दिए होते हैं वो भी नहीं कर सकते, स्पेशल कार्य दिए होते हैं वो भी नहीं कर सकते, और जिसके कारण फिर हमारी जितनी कमाई होती है सब समाप्त हो जाती है। कभी ये मत सोचिएगा कि
राम नाम की कमाई लुट नहीं सकती, लुटती है। सॉलिड खाली होते हैं हम, ना जाने कितनी बार खाली होते हैं, और हम फिर से महाराज को ना जाने एक ही जीवन काल में हमें कितनी बार स्टार्ट ओवर करना पड़ता है, हम नहीं जानते हैं। हम वेस्ट करते हैं, हम सारी लुटा देते हैं अपनी कमाई, और फिर से महाराज दया करते हैं, कृपा करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कारण हमारा इतना जबरदस्त लगाव होता है देहों के साथ कि हम अपनी जितना भी महाराज मेहनत करते हैं, पल भर में हम सब खत्म कर देते हैं। ये हम सबके साथ होता है। तभी महाराज कहते हैं गुरु की भूमिका बहुत कठिन होती है। खाली हो जाता है, लुटा देता है, फिर शुरू करते हैं, फिर लगे रहते हैं, फिर शुरू करते हैं, चल भाई चल भाई। इतना इतना कठिन होता है। कई खाली हो जाते हैं और ऑन पर्पस खाली हो रहे होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल इसके लिए दे सकते हैं? आप बताइए, कौन देगा एग्जाम्पल इसकी? कभी आपने महसूस किया खाली हो गए मैन, पर फिर भी महाराज की दया होती है और हम शुरू हो जाते हैं? बताइए, कोई देगा ऐसा एग्जाम्पल? किसी ने ऐसा महसूस किया है? नहीं नहीं। जब हम जो हम काम कर रहे होते हैं वे संसार को प्रमुखता देके कर रहे होते हैं। जी। संसार प्रमुखता है उसको देके कर रहे हैं। जब हम काम करते हैं, सकाम करते हैं, मन्नतें मांग मांग के काम करते हैं, हाँ इंस्टेंट जी। लुटती जाती है, सारी अच्छा। लुटती जाती है, खत्म हो जाती है। और फिर कई होते हैं बोलते हैं कि उफ, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कभी किया ही नहीं जाप, ऐसा लग रहा है ठीक। जैसे हुआ ही नहीं है ही नहीं कुछ अंदर, खाली, बिल्कुल खाली। क्यों? क्योंकि वो एक क्षण ऐसा देते हैं प्रभु कि हम ऐसे मांग लेते हैं चीजें और खत्म हो जाता है, सब उधर चली जाती है। ठीक बात। सो ये चीज आ जाती है, खाली हुए होते हैं। सो इसलिए प्रेमी की राह में बाधा उत्पन्न कर देता है, बहुत समय वेस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा समय इसमें निकल जाता है, और फिर अगले की तैयारी हो जाती है शुरू। सो ये बड़े ध्यान से, अपने बस में नहीं होता है, बट फिर भी जब हमारे सही दिन होते हैं, जब हमारे नॉर्मल दिन होते हैं, जब हम नॉर्मल सोच रहे होते हैं, तो बार बार प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु दया करिएगा। हमें नहीं पता कब कौन सा प्रारब्ध सामने आ जाए, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कौन सी ये बुद्धि कब परमेश्वर के हाथ में हम ना दे के संसार के हाथ में दे दें या अपनी कामनाओं के हाथ में दे दें, हमें नहीं पता। और हम तो इतने वो होते हैं, रेडी होते हैं कामनाओं को पूर्ति के लिए, है ना। कामनाओं, कोई एक न्यूज आ गई, चल भाई, एक न्यूज आ गई, चल भाई, एक न्यूज आ गई, चल भाई, सब गया। सो इसलिए जब सही दिन होते हैं तो हम महाराज को महाराज के श्री चरणों में बार बार अरदास करते हैं कि महाराज दया कीजिएगा, सदा आप ही प्रमुख रहें, आप ही की प्रमुखता रहे। हमें एक्चुअली रियलाइज नहीं होता कि हम गुरुजनों को प्रमुखता नहीं दे रहे हैं, राइट। जैसे कि महाराज ने ही अभी हाल ही में प्रवचन में बोला कि एक आए, बहुत बहुत जाप करते, सत्संग भी आते, सत्संग में सेवा भी लेते, सब कुछ जैसे जो पैकेज होता है सब कुछ करते, जाप भी करते, सब कुछ करते। बोल दिया शब्द, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। चल, पहले तो बड़े खुश महाराज है ना, जैसे कि आओ, बड़ी बड़ी कृपा हुई, बड़े महाराज दर्शन चाहिए प्रभु के, महाराज पता है महाराज को आते हैं, रोज आते हैं। और फिर अगले दिन बोल दिया कि मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। सारा दूध का दूध, पानी का पानी, राइट। सो इसलिए महाराज, तो फिर महाराज कहते हैं, आते हैं कई साधक, बोलते हैं हमें प्रभु के दर्शन चाहिए, हमें प्रभु के ये चाहिए, उसके बाद ही साथ में लाइन बोलते हैं कि ना ये चीज ठीक हो जाए, ये मेरा बड़ा उलझन चल रही है जीवन में, ये चीज ठीक हो जाए, फिर हम दर्शन पे जाते हैं। तो महाराज कहते हैं प्रमुखता किसकी है यहाँ पर? दर्शन तो इसीलिए कह रहे हैं कि भी चलो संत के पास गए हैं और क्या मांगना, ये पहले इससे बात, क्योंकि हम संसारी है ना, हम फोन करते कैसे करते हैं,
और अनुपमा जी कैसे हैं, कैसा चल रहा है? और ठीक है आप, है ना? अच्छा, बड़ा अच्छा चल रहा है जी, बड़ा फिर पर अनुपमा तो ऐसे बात नहीं करती है कि वो कहते हैं हेलो जी, राम राम। हाँ जी बोलिए, किस लिए फोन किया है? क्योंकि भाई आप अपनी संसारिकता यहाँ लेके आएंगे, उसके लिए तो समय नहीं है। तो आप राम राम करते हैं तो वो बोलती है कि हाँ जी बोलिए। क्या काम है, सीधा काम पे आइए। राइट? तो हम संत के पास भी जाते हैं तो हम अपनी संसारिकता लेके जाते हैं कि महाराज दया कीजिए, दर्शन हो जाए प्रभु के। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि संत को ऐसी चीजें पसंद है। है ना? तभी हम संत के सामने भी भूमिका बनाते हैं और उनको घुमाने की कोशिश करते हैं। तो फिर तो महाराज तो ऐसे नहीं कहते कि भाई आइए। वो बेचारे तो सुनते हैं सब कुछ, फिर अंत में जो लाइन आ जाती है कि महाराज ये चीजें हैं, ये ठीक हो जाए तो मेरा ये ठीक, मैं फिर हो जाऊंगा ठीक। महाराज तो बहुत स्ट्रांग है प्रमुखता पर, और हम प्रमुखता जब नहीं देते हैं तो फिर फंसते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपने ये यहाँ पर महाराज आपको फिर से, महाराज तो कहते हैं मैं तो बार बार आऊंगा आपको बताने, और आप देखेंगे कि महाराज ने लिटरली उनके ये शब्द बिल्कुल सही हैं, यथार्थ में होते। कभी आप बुक क्लब में बैठे हैं तब सीधा लगा के कहेंगे कहाँ बैठे हो भाई, चिंतन करो। कभी आप रामोपासना में बैठे वहां बोलेंगे अरे भाई जागो, कहाँ चले गए आज फिर से। राइट? कभी कोई पोस्ट आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, बहुत सुंदर। तो इसलिए जगाते रहते हैं वो, और वो पूरा अपना निभा रहे हैं, जो कहते हैं संत वो निभाते हैं। तो इसलिए फिर से चिंतन कीजिए, दिन में कितनी बार मेरा मन, जो मेरे घर में देह मिली है, बॉडीज मिली हैं, उन बॉडीज पे जाता है, बॉडीज पे जा रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है ये, नथिंग एल्स। चाहे पुत्र की बॉडी है, चाहे पुत्री की बॉडी है, चाहे पति की बॉडी है, चाहे मम्मी पापा की बॉडी है, बॉडी पे जाता है। कितनी बार मेरा मन उस बॉडी पे जाता है। आत्मा को तो नाम नहीं होता ना, अंश है परमेश्वर की, शरीर का नाम होता है। अपने राइट? लोगों का सो खाने में खत्म होता। जी देखिए, लिस्ट बनाइए कितनी बार मेरा मन इन बॉडीज पे गया, इन शरीरों पे गया। ऐसे बोलिए अपने आप को, देख जा रहा है तेरा मन शरीर, फिर गया शरीर पे, फिर गया शरीर पे। सो आपकी ये रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी कि दिन में कितनी बार आपका मन दूसरे शरीरों पे जाता है। प्रीति तो मुस्कुरा रही है कि अनुपमा मेरी बकेट ऑलरेडी फुल है। मैं और क्या लिस्ट लिखूंगी। वो मुस्कुराहट ही इसकी थी। तो लिखिएगा, साधना कर रहे हैं स्वामी जी की, तो बॉडी पर एक जाने एक का अक्षर मतलब क्या पर हुआ? अक्षर बढ़ते जा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ रहे हैं तो जो जैसा जंजाल है वही लेके बढ़ना है। नो, जी यू हैव टू बी डिफरेंट। महाराज इतनी मेहनत कर रहे हैं, यू हैव टू उनकी मेहनत को रंग लेके आना है। नॉट लाइक दैट, नॉट एट ऑल लाइक दैट। और बोलिए कि नहीं महाराज आप मेरे पे इतनी मेहनत करते हैं, मैं चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है आपकी पूरी की पूरी मेहनत रंग लाए। कहना है महाराज को ऐसे, नहीं महाराज आपने हर टाइम मेरा साथ दिया है, आज साथ दिया है, बरसों पहले साथ दिया है, और मुझे यकीन है आगे भी देंगे, पर मैं चाहती हूँ आपकी मेहनत रंग लाए। मैं चाहे भी जैसे नालायक हूं, पर कोई बात नहीं, आपकी ये मेहनत रंग लानी चाहिए। दैट इज, ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि नहीं मेरे गुरुदेव की मेहनत रंग लाए, वही केवल मेहनत कर रहे हैं और कोई नहीं मेहनत कर रहा। मेरे जैसे मर्जी प्रारब्ध है, मैं जैसे भी निकट्टू होल है मेरे अंदर, जैसे मर्जी है, पर नहीं महाराज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लानी चाहिए। बिल्कुल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि हमारे बस में है भी नहीं,
पर फिर भी हमारी इच्छा है, इतनी जोर की इच्छा हो जाए कि परमेश्वर हमारे गुरुजनों की मेहनत रंग लाएं। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। जी। कहिए शारदा तो जी। दूसरों के बारे में जो मन दूसरों पे जा रहा है, जो बॉडी पे जा रहा है, इससे क्या मतलब? उनके बारे में सोचना, उनकी चिंता करना या उनके काम करना? काम तो फिर आप काम में लग जाते हैं, काम तो करते ही हैं, काम तो कार्य तो जी, कर ही रहा है। हम तो कार्य मन तो की करना बात ही है करें सबके क्या? लिए। महाराज के शब्द देखिए, बिना जी, विचारे। जी, अगर हम विचार के करते हैं, जिसे इंग्लिश में आजकल बहुत चल रहा है माइंडफुलनेस, और हम अगर सजगता में, हम हिंदी में बोलते हैं तो वो सजग होना कहते हैं। बिना जी। विचारे, बिना विचारे किसी के साथ बहुत लगाव होना, तो अच्छा, किसी के मतलब साथ तो वही होगा ना, मतलब देह के साथ ही होता है लगाव, जी, जी, जी। मतलब और उसके तो बारे कुछ में नहीं होता। सोचना, बार-बार सोचना। जो मर्जी है, जी, आप सोचते जा रहे हैं, आप चाहे प्यार में सोच रहे हैं, नफरत। चाहे दुख में सोच रहे हैं, चाहे चिंता में सोच रहे हैं, चाहे फ्यूचर की सोच रहे हैं, चाहे पास्ट की सोच रहे हैं, ठीक। ये सब चीजें। तो इसलिए जी, फिर ये बिना विचारे सोच रहे हैं। विचार के सोच रहे हैं कि हाँ ये उसको देना है, सिंपल आया, हाँ हाँ ये उसको देना है, खत्म, आ गई, देना है काम, जी, बिना विचारे कि भाई हाँ मुझे काम है तो मुझे करना है, ये अलग चीज है। ठीक है, पर बिना ठीक है। विचारे उसी में बहते जा रहे हैं, चिपके हुए हाँ, हैं, और अपना सारा वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये चीज आ जाती है, जी, ये जी, चीज आ जाती है, राइट। सो ये वाली ठीक प्रैक्टिस है। करेंगे। और चलते हैं हम सारांशी पर। और उसने 5th अध्याय करना था बच्चे की, कर रहे हैं साराक्षी। साराक्षी ने 5th करना था बेटा कि कर रहे हैं? आंटी जी हमने बुक क्लब सत्संग में हम्म 7 बजे होती, तो हमने लास्ट सत्संग में हम्म हमने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट कर लिया था, शाबाश, बहुत सुंदर तरह आपने बोला। जब हम सत्संग किए, हमने रात लास्ट में, और फिर सत्संग हमने समाप्त किया, तो हमने 5th कर लिया, तो बहुत ही सुंदर लगा बेटा। ये बड़े लोग भी ऐसे नहीं बोलते, ये बोलते हैं सेशन किया हमने अटेंड। हाँ, आपने तो बहुत ही सुंदर ढंग से बोला, बड़ा सुंदर लगा, सुन के ही इतना सुंदर लगा। थैंक यू बच्चे। सो 6th पे चलते हैं राजे। हाँ, जब मन गलत कार्य के कारण अशांत हो जाता है, लो जी, पीछा ही नहीं छोड़े आज तो आज तो टाइट करके ही जाना है ना। जब मन गलत कार्य के कारण अशांत हो जाता है, तो जाप करना आरंभ कर दें, या राम के शांत स्वरूप पर चिंतन करें। बिल्कुल सुंदर है। सो गलत कार्य मतलब बिन बिन विचारे जब हम अटैच हुए पड़े हैं और सोचते जा रहे हैं, है ना, यही ये पिछला आया, और अब देखिए अब ये आ गया, अब कर दिया, अब सोचते जा रहे हैं, कर दिया, तो महाराज जब उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं, ठीक है ना। अब कर दिया तो अब क्या करना है? जाप आरंभ करना है। अब देखिए महाराज ने उसके साथ देखिए जप योग बोला है, कितना सुंदर, कि राम के शांत स्वरूप का चिंतन तो करते चिंतन करना। करते जाप करना है, कि राम शांति के प्रतीक है, राम शांति के स्रोत हैं, और राम का चिंतन, इस शांत स्वरूप का चिंतन करके मैं शांत होती जा रही हूँ। ठीक है, तो साराक्षी, मैं फिर से नाम गलत तो नहीं बोल रही? यस, साराक्षी। तो स्ट्रेस हो जाता है, कौन सी क्लास में आप? 6th। 6th में है? ओ बाप रे, देखिए वो लेंस कैसी वो करता है ना 6th में है, तो बच्चे एग्जाम्स का स्ट्रेस हो जाता है, कोई और प्रेजेंटेशन देना है, क्लास के खड़े होके बोलना है, ओ पीछे मैं ठीक हूँ, क्यों बुलवा दिया, राइट। कितनी चीजें होती हैं छोटी छोटी छोटी, और फिर हमें स्ट्रेस हो जाता है, कई बार हमसे ही गड़बड़ हो जाती है, राइट, भूल गए, ओहो, मेरे से होती है, गड़बड़ हो गई, ओह सत्संग के लिए ऑन करना था, मेरी तो क्लास शुरू हो गई, याद ही नहीं रहा। हाँ, और इतनी गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल क्रैश 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 होने शुरू हो जाता है। सो क्या हो जाता है फिर? क्या करना है? शांत होना है। नहीं, इट्स ओके, यू कैन डू बेटर, राइट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द डे और लाइफ, सो यू कैन डू बेटर। हाँ, शांत होके फिर हम जाप कर सकते हैं,
और फिर हम प्रभु का चिंतन कर सकते हैं कि नहीं भगवान, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं, आप तो शांति के स्रोत हैं, तो जब नाम जाप करें तो या राम मेडिटेट करें तो राम शांति के स्रोत के पास मैं बैठी हूँ, तो मुझे शांति आती जा रही है, मन में आती जा रही है, राइट? क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है, दिमाग खराब हो रहा होता है ना कई बार ऐसे। सो या ये बहुत सुंदर है, शांति जीवन में चाहिए तो राम के शांति के स्रोत के साथ हम करें, तो ये प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो क्या करेंगे, मेडिटेट जब करेंगे तो हम क्या करेंगे कि आप करते हैं मेडिटेट, थोड़ा सा बैठते हैं अपने साथ? हाँ जी आंटी, मैं कभी कभी थोड़ा सा मेडिटेट करती हूँ। कभी कभी बैठते हैं, तो अपने को ना प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, आपको सुन रहा है, आपका इंटरनेट ठीक है, आवाज आ रही है क्लियर? आंटी ठीक है। तो क्या किया, अपने स्टूडेंट्स के साथ मैंने बहुत सुंदर, मुझे बहुत महाराज बड़ी दया करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं, तो क्या किया उन्हें, क्योंकि हमारा करिकुलम ट्रीज पे इस बार बहुत बेस्ड है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मिल गया कि व्हाट टाइप ऑफ ट्री आर यू। हाँ, तो उसमें बच्चों को क्या करना था, डिफरेंट डिफरेंट सर्वे लेना था और फिर बताता आप ओक ट्री हैं या आप ऑरेंज ट्री हैं, और उसके बहुत सुंदर क्वालिटीज ऐसे होता। एक ये मिली एक्टिविटी, और एक मिली कि अपना जोडिएक साइन, अपना बर्थडे के साथ आप कौन सा ट्री है। तो फिर बच्चों को ये करवाया और उन्हें बोला कि वो वर्ड्स उस ड्राइंग पे, ट्री की ड्राइंग पे लिखें। और फिर अगली बार क्या किया कि उन्हें कहा कि बताओ अब दूसरों को, अब दूसरों की असाइनमेंट क्या थी, अगली असाइनमेंट क्या थी कि उन्हें अपने ग्रुप मेंबर्स के वो सारी स्ट्रेंथ लिखनी थी। कोई था स्ट्रॉन्ग, कोई था हाई अचीवर, कोई था पाथ फाइंडर, जो ट्री की क्वालिटीज थी। तो फिर मैं बच्चों से बात कर रही थी कि मैंने क्यों किया, क्योंकि इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले हमारा सेल्फ केयर आता है। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते तो फिर हम यूं ही इधर उधर गड़बड़ होते हैं। तो जब हम अपने गुण देख रहे हैं और जब हम नेगेटिविटी में होते हैं तो हम वो गुण देख लेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, उन सब के जो गुण थे अपनी क्लास में चिपका दिए, इधर 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 इधर। हाँ, तो सारी क्लास में क्या हो जाए, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आ जाए, राइट? क्यों? क्योंकि वो गुण ही गुण थे। अब बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे, मैंने कहा बहुत अच्छी क्लास है और बहुत मजा आने वाला है, और एक दूसरे को देख रहे थे कि नहीं हम लोग अच्छे नहीं है अच्छी कैटेगरी में नहीं आते। तो इसलिए क्या किया प्रभु ने कि सबके जो गुण है वो, तो सेल्फ करो, उसने मेडिटेशन का नाम लो ना लो, राइट? और जब अपने आप के साथ रिलैक्स कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप प्रभु का चिंतन कीजिए, ये तो शांत स्वरूप है और इस समय मैं शांत बैठी हूँ, इसके साथ क्या मतलब है, मेरी को कौन कंपनी दे रहे हैं, प्रभु दे रहे हैं कंपनी राइट? प्रभु दे रहे हैं कंपनी, मैं शांत बैठी हूँ, तो मेरे साथ अब कौन बैठा है, शांति का स्रोत, तभी तो मैं शांत हूँ, है कि नहीं? बैठेंगे इस वीक अपने आप के साथ, राइट? और जब अपना अगर शांत महसूस करें तो मानिएगा कि प्रभु फुल ब्लूम प्रेजेंस में मेरे साथ है, राइट? और अगर स्ट्रेस से शांति कि मैंने 6 o'clock अपने साथ बैठना है, राइट? प्लानर में लिख लीजिए कि सिट विद योर सेल्फ साराक्षी, राइट? और अगर उस समय स्ट्रेस है, मम्मा ने कुछ कह दिया, मूड खराब हो गया, तो फिर प्रभु को ले आइए, आप तो शांति के स्रोत हो, चलो बैठे इकट्ठे, है कि नहीं? हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, वेरी नाइस। सो चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट ग्रुप कौन से पे था? 6th पे ही था, 6 शुरू करना था सेकंड ग्रुप को, एडल्ट। दीदी 5th शुरू करना था। हाँ जी दीदी। अच्छा जी, ठीक है देखिए क्रम भी प्रभु, देखिए डिजाइन, देखिए प्रभु का क्रम, हमारी चर्चा का क्रम का लेने का, पहले क्या लिया, दूसरा क्या लिया, अब तीसरा देखिए क्या कह रहे हैं, हर कार्य राम की इच्छा से हो रहा है। हाँ, सो जब हम अटैच होते हैं दूसरी बॉडीज पर
चाहे अपने घर वालों की बॉडीज है। इस 4 होता तो प्रॉब्लम, संसार महाराज ने डिफाइन किया है, वो 4 जन ही होते हैं, बाकी जन तो ठीक है जो भी है, पर ये 3-4 जन ही होते हैं, इसे संसार बोला जाता है। जब हम कहते हैं ना हम संसार हैं, संसार आ रहा है, यही 4 जन हैं। हमें पड़ोसी की बॉडी की कोई चिंता नहीं है। ये जो घर में बॉडीज घूम रही होती हैं, उन्हीं पर ही हमारा फोकस होता है कि नहीं है? पड़ोसी कहाँ जा रहे, कोई उनकी उनके देहों पे चिंता नहीं है हमें, राइट? सो इसलिए तो उसका कंक्लूजन क्या है, क्यों हमारा ध्यान उन पे जाता है? हाँ, और जा रहा है, और तो फिर उस पे महाराज ने कंक्लूजन दिया, हर कार्य राम की इच्छा से हो रहा है, यही सोच सही है, सही है। यही सोच सही है। ये राम की इच्छा से हो रहा है, राम जानते हैं क्या अच्छा है, राइट? कई बार कई दरवाजे बंद जानबूझ के किए होते हैं, राम की इच्छा से बंद हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ और तरह से वो दरवाजे खोलने होते हैं शायद, ये बात होती है। सो इसलिए यहाँ पे ब्लेम गेम खत्म हो जाती है कि हर कार्य राम की इच्छा से हो रहा है, और ये बात सही है, यही बात सही है। ठीक है जी, महाराज की फोटो देखिए, इस पे कितने खिलखिला के हंस रहे हैं। सूट पैंट टाई में। एकदम एकदम नजर उधर ही लेके गए, और बिल्कुल फुल ब्लूम। हाँ, फुल ब्लूम, बहुत सुंदर। सो ठीक है जी, आप कीजिए। सब ग्रुप्स को अपने अपने अपना अपना टास्क मिला है कि हमने क्या करना है, और बहुत बहुत सुंदर चर्चा रही, बहुत ही एनरिचिंग चर्चा, और आपके प्रश्न तो बहुत ही लर्निंग लेके आते हैं। इजी कुछ नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। तत्काल हो जाए, तत्काल आ जाए, तत्काल कुछ नहीं होता है। बट हाँ, हम गिर के संभल जाएं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट? और या और बेटर कर सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो एनी क्वेश्चंस जाते जाते? किसी का मन था कुछ क्वेश्चन बोलने का, कहने का? नहीं? दीदी एक छोटी सी बात और पूछ रही थी। हाँ थोड़ा जी। सा ना, मतलब कुछ परसेंट इनको ये लग रहा है कि कभी जिस बंदे को पे किए हैं वो कह रहे हैं फाइल चार्जेस वगैरह लिए हैं, कभी फंसा ना दे, कह रहे हैं पैसे भी लग जाएं और कभी पता चले कुछ ना हो। थोड़ा हाँ, सा ये रिस्क तो होता ही है ऐसे हाँ कामों में। ये लग रहा है। ये रिस्क तो होता ही है। बाहर के जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, और बाहर के जो काम होते हैं, वो ये रिस्क तो होता ही होता है। तो क्या डिसीजन ले, बस थोड़ा सा घबरा रही हैं, ये थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, इनको तो है 1% ले ले फिर हाँ, आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, मैं फ्यूचर नहीं देख सकती। मैं बड़ा क्लियर बोल दूं, पंडितों की तरह मेरे पास आते हैं, मुझे मुझे तारे देखने भी नहीं आते। कि पंचांग मेरे सामने रख दो तो मेरे को, मुझे अपना भी नहीं पता, मैंने अभी यहाँ से सीट से उठ के मुझे क्या मिलना है प्रसाद। सो मुझे अपना भी नहीं पता, राइट? सो इसलिए मैं पंडित नहीं हूँ, हेलो। और मेरे को फ्यूचर नहीं दिखता है बिल्कुल भी, ना ही मुझे महाराज फ्यूचर दिखाते हैं। मुझे इंटरेस्ट नहीं है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट यही है, हर कार्य राम की इच्छा से हो रहा है। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें लॉस का होता है, राइट? और जब लॉस हो जाता है तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, ओ हमारे साथ ऐसा हो गया, राइट? महाराज को भी ऐसे बहुत बेचारों को करना पड़ता। महाराज किसी शादी के लिए बधाई देते, और 1 साल बाद डाइवोर्स हो जाता। संसारी लोग सोचते, ओ हम तो महाराज से आशीर्वाद लेके गए थे, डाइवोर्स क्यों हो गया? किसी का कोई प्रेग्नेंट होता है, महाराज कहते हैं बहुत बहुत बधाई, उसकी अबॉर्शन हो जाती है, और कहते हैं हो महाराज ने तो बहुत बहुत बधाई दी थी। पर संत जो होते हैं असली, वो संसारिक सुख देने के लिए नहीं होते। तो ये प्रश्न आप पंडितों से कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको संसार की सुरक्षा की चिंता है, राइट? वो है इसके लिए बैठे, संसारिक सुख, संसारिक कामनाओं के लिए। जो गुरु हैं और अध्यात्म है, वो तो परमेश्वर तक जाने के लिए है।
सो संत और बाकी चीजें जो भी लाइफ में सिचुएशंस लेके आते हैं, तो अगर किसी का डाइवोर्स हो गया, उसका क्या मतलब हुआ कि उसका जो उसके साथ कर्म फल था समाप्त हो गया, राइट? किसी की अबॉर्शन हो गई, इसका मतलब कि जो उसका कर्म फल था वो उसके साथ समाप्त, ऋण होते हैं सारे, दीज आर ऋण, राइट? ये ऋण समाप्त हो गया। कोई किसी चीज के बाद मां नहीं बन सकेगा, उसका ऋण ही समाप्त है, कोई और है ही नहीं जिसके साथ ऐसा लेन देन है कि वो मां बने, सिंपल, राइट? पर क्योंकि हम समाज में और हमारी सामाजिक सोच बहुत अलग होती है, और इस तरह की सोच, तभी स्वामी जी महाराज ने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड पेज पे बड़ा क्लियरली लिखा है, अध्यात्म में सबकी कप ऑफ टी नहीं है। बोलते सब लोग लेबल लगा लेते हैं, हम आध्यात्मिक आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक होना कोई इतना वैसा बात नहीं है, सोच ही बिल्कुल अलग होती है, राइट? जो कि संसारी कई लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या चीज है, ऐसे तोड़ना होता है, इस तरह से ये है। पर संत तो संत ही चलेंगे ना। तो संत हमारे जीवन में चाहे लॉस लाते हैं, चाहे लॉस पे लॉस लाते हैं, चाहे ऐसे हो रहा हो, संत नहीं लाते। अगर कर्म हमारे आ रहे होते हैं तो संत वहीं खड़े होते हैं, क्यों? वो फ्लश आउट कर रहे हैं जो भी नॉनसेंस हमने की होती है, नॉनसेंस करती की होती है, तभी तो डर लगता है लॉस ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, क्योंकि हमने नॉनसेंस की होती है, अपने प्रारब्धी सामने आने का डर होता है, सही बात है। राइट? तो अगर लॉस होता भी है, चलो थैंक गॉड, राम नाम तो तब भी ले सकते हैं, हाँ ये जी। है बात। और संत ये बोलते हैं कि चाहे लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस है, चाहे परिवारजनों का लॉस है, ऋण ऋण समाप्त करते हैं प्रभु, ऋण खत्म करते हैं, ऋण चुकता करते हैं, अपना जो जो अंदर हमने मल कर रखा है उसे उतारते हैं। अगर हम उतरने देते हैं तब है सक्सेस, तब उनकी मेहनत रंग लाती है, राइट? क्यों? जो हमारे आगे सिचुएशंस आई हैं, तो वो उसको हम डील कर सके, उसे प्रसाद ही नहीं मानते, स्वीकार कर सकें, जी। तो वो उतरता है। लेकिन अगर हम रोते रहते हैं, चाहे लॉस किसी तरह का भी लॉस हो जाए, शरीर का लॉस, हेल्थ का लॉस, फाइनेंस लॉस, या बाकी चीजों का लॉस, राइट? वो अगर हम मान सम्मान का लॉस, राइट, ये भी है भारी। तो अगर हम उसे पकड़ते रहते हैं और रोते धोते रहते हैं, फिर नया जन्म पक्का है, चलो भाई एक और। बट अगर हम कहते हैं ठीक है जो भी है देख लेंगे, आएगा, और निकला फ्लश आउट हुआ, राइट? डिलीवरी के बाद बच्चे छूटे बैठे हैं, पर फिर भी चलो, डिलीवरी के बाद जो बेबी होता है बहुत सारा गंद निकलना होता है, वो सुंदर सा जो है उसको जब साफ करके दिया जाता है, और ठंड पड़ती है उसको देखकर, पर उसके साथ जो मल निकला होता है वो, और जो पेन एंड्योर की होती है वो निकलनी होती है, दिस इज अनिवार्य, वो सुंदर सी चीज पाने के लिए, राइट? सो इसलिए ये चीजें इज अ मस्ट। सो ये पूछना है ठीक रहेगा कि नहीं, बहुत सारे पंडित अवेलेबल हैं, किसी के पास भी जा सकते हैं, बट ये कहना कि अनुपमा बस चाहे लॉस होता है, चाहे ठीक बनता है नहीं बनता, राम नाम ना छूटे, तब बात है, तब गुरु की मेहनत रंग लाती है, राइट? सही। तो मुझे बार बार कहना पड़ता है, मैं पंडित नहीं हूँ, और ना ही मुझे फ्यूचर नहीं दिखता है, ना ही मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है फ्यूचर देखने में, और क्यों? क्योंकि जो महाराज इस पल आनंद देते हैं, तो हमें तो यही है महाराज, लेट्स कंटिन्यू विद दैट आनंद राइट? सो चाहे जो मर्जी बीत रहा होता है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। सो अगर हम साधक होके लॉसेस पर रोते हैं, महाराज के कार्यों को बंद करते हैं, यू आर राइटिंग योर फ्यूचर। बट लॉसेस तो होते, महाराज के कोई कार्यों औकात को बंद नहीं नहीं। होते, अपने कर्तव्य बंद नहीं होते, सत्संग चलते जाते हैं, और सत्संग अटेंड करते रहते हैं, इसका मतलब यात्रा बड़ी सही आगे चल रही है। दैट इज द थिंग, राइट? ये है। सो कॉन्सेप्ट, अपने सदगुरु महाराज के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, और बिल्कुल एब्सोल्युटली, या ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, और तभी रामोपासना, तभी ये मनन और चिंतन की बैठकें हैं,
ताकि हम चिंतन करें कि हम सोच क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, राइट। ये बात है। चिंता तो सबको होती है, बट हाँ, मेरे इस बार 14 इयर्स कंप्लीट हुए यूएस में। 14 इयर्स आर डन, यस 14 है ना, 14 अच्छा नंबर है ना। 14 इयर्स कंप्लीट हुए हो रहे हैं यूएस में। सो या सबको होता है इस तरह का रिस्क, एक चीज पकड़कर। और मेरी एक चीज थी, मेरे लैंड में सत्संग होता है। यही जॉब चाहिए। कुछ पता नहीं कहाँ जॉब है, कहाँ सत्संग होता है, कुछ भी नहीं पता था मुझे, कुछ नहीं पता था। मेरीलैंड महाराज आया, बस यही पता था। बस मेरीलैंड, ये नाम सुना है मैंने, ये नाम सुना है मैंने, ये यहाँ पे महाराज आए हुए। ओ माय गुडनेस। अच्छा। और जब मैं आई यहाँ पर और मैं जिस सब्जेक्ट के लिए आई थी, वो कहते हैं हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है इसकी। मैंने कहा, तो मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स में डाला, जिसका पत्र में भी मेंशन किया कि महाराज ने अंडरलाइन किए। तो बड़ी सुंदर यात्रा रही। जबकि उस समय मेरी जरूरी नहीं है, मैं इस मनस्थिति से आई थी कि महाराज हैं साथ, नो, क्योंकि मुझे 4 साल सत्संग नहीं मिला था। वो कट ऑफ टोटल संसारी, जो कि मैंने काफी अपनी लाइफ वैसी मैं नहीं रही थी, पर एक नया सा वो था, और वैसे ही था, रिस्क था। रिस्क होता है। और फिर ऑफ कोर्स फॉरेन लैंड की अपनी, जबकि मैं तो जॉब लेके ही आई थी और सब कुछ ठीक ही था, पर उसके बाद भी घपले किए थे उन्होंने, जिसके कारण हमें जॉब से निकलना भी पड़ा था। 3 साल घर ऐसे ही बैठे थे, तो महाराज की कृपा थी, दूसरे को लग गई थी जॉब। सो ऐसी ये बाहर का दोष नहीं होता है, बाहर का दोष नहीं होता, ये सारा अपने प्रारब्ध होते हैं। बट अगर इसकी समझ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बहुत साधक, स्पेशली बाहर रहने वाले, बोलते हैं कि बाहर ऐसी लाइफ है ना, तभी साधना नहीं होती, तभी हम, ऐसे नहीं है। महाराज ने मेरीलैंड के सत्संग में बहुत क्लियरली कहा है कि अगर परमेश्वर प्राप्ति चाहिए तो यहाँ बैठ के भी वही रूल्स फॉलो होंगे जो इंडिया में बैठ के होंगे। और इंडिया की जो लाइफ है, ओ माय गॉड, आजकल बिल्कुल फुल ब्लूम वैसी यूएस जैसी लाइफ है, इतनी सेम वैसी लाइफ है। मैक्सिमम स्पेशली जो लोग वर्क करते हैं, जो लोग वर्किंग लेडीज हैं, उनके लिए तो वैसी लाइफ है, कोई वो तो नहीं है, स्पेशल नहीं है। पर हाँ, भूमि तो है, पर नहीं, पर गुरु, वहां फिर गुरु आते हैं कि भूमि तो होती है, महाराज ने भी बोला भूमि होती है ऐसी, लेकिन महाराज होते हैं, महाराज भूमि से ऊपर हैं, महाराज देश की एनवायरनमेंट से ऊपर हैं, और आज वो हम देख रहे हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल राइट। सो इसलिए ये सारे फिर अगर गुरु को प्रमुखता है, अगर गुरु को है, तो देश और बाकी चीजें कुछ नहीं मैटर करती, कुछ नहीं मैटर करती, क्योंकि आपका पर्पस ही, आपका उद्देश्य ही एक है। और फिर गुरु फिर उसको वो करते हैं, गुरु ने ही वो उद्देश्य दिया होता है। जैसे फॉरेन लैंड में बहुत लोग ऐसे मतलब लैंड को दोष दे देते हैं, rather than अपने बिहेवियर को, अपनी चॉइसेस को, अपनी करनी को, इस चीज को नहीं देखते, लैंड को वो दे देते हैं, वातावरण को दे देते हैं। पर यूएस में या बाहर जगह बहुत वातावरण में शांति है। आप इतनी शांति होती है कि आपको बाहर की शांति ज्यादा होती है देन अंदर के कोले होल की। सच में कई बार ऐसे होता है कि अरे बाहर कितना शांत है। सो इसलिए गुरु पर समर्पित होके ही ठीक रहता है। जैसे मर्जी जीवन आए, वहां बैठ के भी, इंडिया में बैठ के भी लॉस हो सकता है, बैठे बैठे एक दिन लॉस हो गया, राइट। ये नहीं है कि बाहर जाएंगे तब लॉस है। अगर प्रारब्ध है तो इंडिया में बैठे भी है, अगर आना है वो पल आना है तो वो वहां बैठे बैठे भी आ जाएगा, जो कि आया ही है। काट
टंबल हो गई है सारी की सारी। तो शुक्र है विदेश का वो स्टैंप नहीं लगी कि विदेश में लॉस आया, है कि नहीं? लॉस है तो है, उसकी स्टैंप नहीं लगती कि बाहर का जाने का इतना पैसा देंगे ना। गाड़ी ठीक करवानी है, सारी नई गाड़ी लेनी है, दूसरी बार हुई है कुछ ही महीनों में, गया है ना, ये है लॉस। चौथी पांचवी बार हुई है। लो ठीक है, तो उसको टोटल कर लो, तो विदेश के जितने पैसे देने हैं वो तो उतने हैं, उसमें लगे हुए पैसे लग गए जी। बोलो पतिदेव, उतने जितने पैसे इन्वेस्ट करने वो इधर लगा चुके हैं आप ऑलरेडी। तो बाहर का रिस्क जो है तो है, तो है, जैसे मर्जी है। तो ये चीजें कौन सा रूप लेके आती हैं हमें नहीं पता होता, बट राम नाम ले रहे हैं, अगर ये वाली चीज पक्की हम करें, थैंक गॉड राम नाम ले रहे हैं, थैंक गॉड प्रभु राम नाम ले रहे हैं, अगर ये चीज की रट लग जाए और ये चीज हो जाए, देन दैट इज वर्थ लिविंग, तब है सक्सेस, राइट? या ठीक है जी, थैंक यू, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चे, आप इतनी देर बैठे हमारे साथ एक अकेले, हाँ। बट थैंक यू सो मच। राम राम, थैंक यू। राम राम दीदी। राम 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 राम। थैंक यू साइशा, मिले आप बाद, अगली बार बात करेंगे खुल के टाइम पर।